हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं फूलों वाले पौधों की संरचना केवल उनकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान की एक अद्भुत दुनिया छुपी हुई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पौधों की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जिससे कि हम इनके लाइफ साइकिल और इनके डेवलपमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों को पहचान कर उनके विभिन्न चरणों के विकास को समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे खेती से लेकर औषधि उपयोग तक उनका सही लाभ उठा सकेंगे। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का आज हम 9 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे पार्ट 1 to 8 में हमने क्या देखा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि वो फिजिकली कैसे दिखते हैं, कौन? प्लांट। तो प्लांट में हमने देखा होगा कि मोस्टली आपके लीव्स होते हैं और आपका फ्लावर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब चीजें हमें नॉर्मली, तो इसको भी हमने फर्दर टू मॉर्फोलॉजी के बेस पे फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया था। एक तो वेजिटेटिव पार्ट था और दूसरा था रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमारा सारे वो पार्ट्स आ गए थे जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल रूट है, शूट, स्टेम, लीफ, ये सारे के सारे हमने वेजिटेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट था रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो चल रहा था, उसी को कंटिन्यू आज हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर पहुंचे हैं। इससे पहले हमने मतलब फीमेल पर आज पहुंचे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इससे पहले जो आपके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कैलेक्स, करोला, उनके सब यूनिट के साथ हमने उन्हें देख लिया था। जैसे करोला है, करोला की यूनिट क्या होती है? पीटल्स होती है। इसी तरह हमने सबका देख लिया था। अब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं अपना, क्या? फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स के गायनोसियम। गायनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिससे कि क्या होता है? ओव्यूल फॉर्मेट होता है और आगे फर्टिलाइजेशन की जो एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म सपोर्ट करते हैं। तो हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमें क्या दिखा था? एंथर था, फिलामेंट था, जो किसके पार्ट थे? आपके स्टेमन के। ऐसे ही आपका गायनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है कार्पल या पिस्टिल, ये इसकी यूनिट होती है। अब इसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टिग्मा, जो कि बिल्कुल आउटर पार्ट होता है। सेकेंड होता है नेक के लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टाइल। एंड लास्ट वन होता है ओवरी। तो इसी में हम देखेंगे जो आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा पार्ट क्या होता है? फ्लैट होता है, दैट्स लाइक इज ए डिस्क। तो इसी पे आके पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? ये पॉलन ग्रेन को क्या करता है? लैंडिंग करने का प्लेस होता है, मतलब प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। जो अदर फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ लैंड करते हैं? आपके स्टिग्मा पोर्शन में ही आके क्या करते हैं? लैंड करते हैं। अब आपका आता है जो स्वेलन पार्ट होता है, जिसे ओवरी कहते हैं। ये जो ओवरी होता है, इसी में आपके प्लेसेंटा, कुछ ओवेरियन लोक्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये कहाँ से? या आपके ओव्यूल से अराइज होते हैं। किससे होते हैं? आपका ओव्यूल किससे अराइज होगा? प्लेसेंटा से। ये भी आपका क्या? ओवरी का ही पार्ट होता है। ये आप सिंगल अगर देखेंगे तो ये प्लेसेंटा है और इसमें ये ओव्यूल का पार्ट होता है। तो इस तरह हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे 3 आते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा और आपका ओवरी। तो स्टिग्मा जो होती है वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आपके आदर्श फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। और स्टाइल जो होती है वो टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे आपका पॉलन ग्रेन्स अंदर ओवरी में ट्रैवल करते हैं। और ओवरी जो है वो आपका अराइजिंग फ्रॉम ओव्यूल्स, किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की वजह से वहां पर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहीं पर आपका प्लेसेंटा जैसे स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है, जो आगे आपका इंडोस्पर्म और आपका इंडोस्पोरियम और आपका ओव्यूल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आगे हम इसके देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल, स्टाइल्स भी डिफरेंट होती है। कुछ स्टाइल जो होती है वो बिल्कुल स्टिग्मा से चिपकी हुई होती है या ओवरी से, कुछ थोड़ा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा के बेस पे हमारी जो ओवरी होती है या जो गायनोशियम होता है उसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम स्टाइल की बेस पर देखेंगे टाइप ऑफ स्टाइल। तो स्टाइल किस तरह के
आपका स्टिग्मा से किस तरह ज्वाइंट रहता है। तो पहला होता है लेटरल स्टाइल। तो इसमें क्या है कि देखो स्टाइल पूरी तरह से क्या लेटरल पार्ट को टर्न हुई होती है, जिससे ये मैंगो एंड गैल फ्लावर में इस तरह का, और इसको क्या बोलते हैं हाइपोथोडियम स्टाइल बोलते हैं, इस तरह की मुड़ी हुई रहती है। क्या स्टिग्मा जो है वो आपका क्या है स्टाइल जो है स्टिग्मा तक एक मुड़े हुए कंडीशन में जाती है। फिर है गाइनोबेसिक स्टाइल। तो गाइनोबेसिक क्या है कि पूरी तरह से जो है बेस ऑफ ओवरी से क्या होता है अटैच होती है, ये ओवरी पूरा नीचे तक अटैच होता है उसके बेस। तो स्टाइल अराइज फ्रॉम बेस ऑफ ओवरी। इसका आपका एग्जांपल है लेबिएटी फैमिली, यानी कि ऑसियम सेल्वा, ये तुलसी वगैरह की जो फैमिली होती है उसमें इस तरह की ओवरी देखने को मिलती है। लास्ट होता है स्टाइलोपोडियम। स्टाइलोपोडियम में जो आपका स्वेलन स्टाइल होती है वो आपकी क्या होती है पार्ट जो होता है वो आपका स्टिग्मा की तरह फंक्शन करता है। इसकी होती है एपियेशी, यानी कि अम्ब्रीफेली। अम्ब्रीफेली फैमिली के जितने भी प्लांट आते हैं उनमें आपका क्या है स्टाइलोपोडियम ओवरी मिलती है। तो इस तरह आप क्या हमने देखा कि ओवरी भी जो है स्टाइल के मतलब मॉडिफिकेशन पर किस तरह 3 टाइप होती है आपकी। लेटरल स्टाइल होती है, गाइनोबेसिक स्टाइल होती है। लेटरल में क्या है कि लेटरल साइड में टर्न हुई होती है। गाइनोसियम में क्या पूरी तरह से वो ओवरी से अटैच होती है, और स्टाइलोपोडियम में स्वेलन पार्ट जो होता है वो पूरी तरीके से क्या है आपके स्टाइल को कवर करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी आपका क्या है ओवरी से ही आपका क्या होता है हो जाए, क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ओवरी के इनसाइड ओव्यूल की अरेंजमेंट जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो पहला है एक्साइल प्लेसेंटा। अब एक्साइल प्लेसेंटा में पोजीशन क्या होती है मल्टीलोकुलर होती है। क्या होते हैं मल्टीलोकुलर ओवरी होती है। ओव्यूल जो होता है वो कहाँ से सेंटर एक्सिस, ये आप क्या है ये आपका ये है तो इसके सेंटर एक्सिस से ये अराइज होता है। यहाँ पर आपके क्या है ओव्यूल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया कि सेंटर एक्सिस से प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनल प्लेसेंटा में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड। वेंट्रल जैसे आपका इसका एग्जांपल है बीन्स एंड पी। तो आपने ग्रीन पी देखा होगा, जब हम उसकी पॉड को खोलते हैं तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है। तो ये जो आपके जो स्मॉल सी स्ट्रक्चर होती है राउंड शेप जिसे ओव्यूल बोलते हैं, और एक साइड को क्या बोलते हैं डॉर्सल सूचर बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है वेंट्रल सूचर होता है। देखा होगा ना सबने ग्रीन पी तो मोस्टली घरों में खाया भी जाता है और बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। तो मम्मी लेकर आती है, तो जब मम्मी उसे निकाल रही होती पॉट से शीट्स निकाल रही होती पी निकाल रही होती तो हम कभी भी उठा के 1-2 पॉट ऐसे ही खाना चालू कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो मार्जिनल होता है। बीट से क्या होता है इक्वल होगा डॉर्सल एंड वेंट्रल, और आपका क्या होगा वेंट्रली क्या होते हैं अरेंज होते हैं। उसमें कुछ ऐसे एकदम पतला सा रहता है शीट जिसमें आपका वो मोटा नहीं हुआ होता, वो क्या होता है डेवलप नहीं हुआ होता है। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है आपका अरेंजमेंट किसका है ओव्यूल का। ओव्यूल का ही अरेंजमेंट है जो आपकी ओवरी में ही क्या होता है उसी में देखने को मिलता है। तो हमने देखा एक्साइल ये क्या है आपका सेंट्रल एक्सिस से निकलते हैं, और जो मार्जिनल होते हैं वो डॉर्सल मॉलिक्यूल डॉर्सल साइड से, ये डॉर्सल सूचर बोलते हैं। डॉर्सल सूचर वेंट्रल सूचर और उसमें लगे हुए ओव्यूल्स होते हैं। अब क्या है आपका फ्री सेंट्रल एक्सेल हो गया, आपका मार्जिनल हो गया। थर्ड वन है आपका फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है ओवरी आपके यूनिलोकुलर होती है, यूनिलोकुलर, और ओव्यूल्स जो होता है वो सेंटर से ऑरिजिन करता है बॉन्ड करता है। इस तरह सेंटर से आपके ओव्यूल्स बनना स्टार्ट करेंगे। फिर है पेरिटल। पेरिटल प्लेसेंटा जो होता है ओवरी इसमें इनिशियली कैसी होती है यूनिलोकुलर होती है। ओव्यूल भी जो आपका क्या होता है बॉन्ड पेरिफेरल। अब यहाँ क्या था सेंटर में था आपके फ्री सेंटर में, बट आपके पेरिटल में क्या होगा कि आपका पेरिफेरल पेरिफेरल कंडीशन में क्या करेगी बॉन्ड करेगा कौन ओव्यूल। और आफ्टर ड्यू टू फॉर्मेशन फॉर सेप्टम, ये जो है ये सेप्टम बनेगा। क्या है ये सेप्टम कैसा है फॉल्स सेप्टम, और इसको क्या बोलते हैं रिपल, क्या बोलते हैं रिपल बोलते हैं। यही ओवरी को क्या कर देगा बाइलोकुलर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये ओवरी कैसी थी इनिशियली यूनिलोकुलर थी, बॉर्न हुआ ओव्यूल्स का कैसे हुआ आपका कि आपका पेरिफेरल कंडीशन में हुआ, और पेरिफेरल कंडीशन में होने के साथ ही आपके जो व्यूज थे वो क्या हो गए आपके
फॉल्स क्या बनाते हैं, सेप्टम का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो फॉल्स सेप्टम है उसको क्या बोलते हैं, रिप्लम बोलते हैं। और ये जो ओवरी है यूनिलोकुलर थी, मगर ये क्या हो जाती है, सेप्टम बनने की वजह से ये बाइलोकुलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको इस तरह याद आया कि मतलब प्लेसेंटा आपके एक तो आपका एक्सिल था जिसमें सेंटर से ओव्यूल आपका बॉर्न हो रहे थे, एक मार्जिनल था जिसमें आपके डॉर्सल सूचक से थे, और फिर आपका फ्री सेंटर जिसमें सेंटर से आपके ऑर्गेनाइज हो रहा है। और ओवरी कैसी है, यूनिलोकुलर है। और पेरेंटल में भी ओवरी यूनिलोकुलर है, बट बीच में क्या होता है, एक सेप्टम बन जाता है जिससे ओव्यूल जो है वो पेरिफेरल कंडीशन में शिफ्ट हो जाते हैं, और ये फॉर्थ सेप्टम को क्या बोलते हैं, बाइप्लम बोलते हैं। और इसी की वजह से आपकी जो ओवरी है वो कैसी हो जाती है, बाइलोकुलर हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है बेसल, बेसल प्लेसेंटा। बेसल प्लेसेंटा क्या है कि आपके बेसल पॉइंट से एक ओव्यूल क्या होगा, ओवरी यूनिलोकुलर है, और आपका कंटेन ओनली वन ओव्यूल अराइज फ्रॉम द बेस, बेस से वन अराइज होता है। फिर आता है सुपरफिशियल प्लेसेंटा। सुपरफिशियल में क्या होगा, ओवरी मल्टीलोकुलेट एंड ओव्यूल बॉर्न फ्रॉम ऑल ओवर सेप्टा, जितने आपके 4 सेप्टल बने सभी से आपका क्या होगा, ऑरिजिन करेगा। तो यहाँ पर हमने प्लेसेंटा को भी सक्सेसफुली 6 टाइप के आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में विद फिगर, आपको वैसे ही आपको फिगर के साथ और इनकी फैमिली भी याद रखनी है। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इस तरह हमारे फ्लोरल पार्ट के सारे हमने कर लिए। फ्लोरल में हमारा क्या आया था, आपका सेपल, पीटल और आपका गाइंडोसियम और गाइनोसियम, ये सारे के सारे हमने कवर कर लिए। किस तरह एंथर का भी आपका मॉडिफिकेशन देखा हमने, किस तरह की बाइलोब्ड होते या टेट्रालोब्ड होते, इस तरह हमने उनका भी सिचुएशन देख लिया था मॉडिफिकेशन के बेस पे। जिस तरह हमने स्टाइल को मॉडिफिकेशन के उस पर देखा कि स्टाइल जो होती है हमारी किस तरह कि आपकी कैसी होती है, आपका ये सेंट्रल होती है या फिर आपका बेस लाइक होती है, ऐसे हमने सबको मॉडिफाइड करके यहाँ पर क्या है, हमारा फ्लावर एंड फ्लोरल पार्ट जो भी हमारा 4 आता है उसमें वो सारे के सारे सक्सेसफुली कवर हो गया। अब हमारा जो आगे दिया है फैमिली दिया है, तो फैमिली में हम पहले तो उसके इंडिकेटर्स देखेंगे कि किस तरह आपका अगर कैलिक्स ओपन है, क्योंकि हमने देखा था कैलिक्स और आपका करोला और आपका जो भी पीटर्स और कार्पस है वो क्या है, आपके फ्यूज भी है और आपका फ्री भी है। तो फ्री कंडीशन में हम उन्हें ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, पहले हम सारे सिग्निफिकेंस देखेंगे। 4 फैमिली है आपके, आपका सोलेनेसी है, ब्रेसिका है, और आपका लेग्यूमिनेसी है, और आपका शायद लेब्रेसी, ये 3-4 फैमिली है जिनको आपको फ्लोरल फार्मूला भी याद रखना। तो फ्लोरल फार्मूला कैसे बनता है, उसका सारा जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्लोरल स्ट्रक्चर, उसी में आपको सब आइडिया हो जाएगी। कार्पल जो है वो फ्यूज कंडीशन में है, या फिर आपका वेक्टल कंडीशन में है, या फिर आपका वेलेक्सी कंडीशन में है जहाँ पर पीटर्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं या ओवरलैप कर रहे होते हैं, या फिर आपके क्या होते हैं पूरे इंडिविजुअल रहते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते। तो इन कंडीशन पे पहले हम देखेंगे कि उनके आपके सिंबल्स कि किस तरह आप परसेंटेज, किस तरह आप सिंबल्स देखोगे, और फिर इसके बाद हम वो फैमिली क्या क्या देखेंगे, फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे और उसको एक लाइन में आपको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर दें कि गाइनोसियम यहाँ पर क्या है, फ्यूज कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होगा, जी होगा, उसके अंदर अंडरलाइन सुपीरियर कंडीशन भी होती है और आपका इंफीरियर कंडीशन भी होती है। तो ये सारे के सारे पहले हम आपके सिंबल देखेंगे कि आपका सुपीरियर ओवरी का क्या सिग्निफिकेंस है, इंफीरियर ओवरी का क्या सिग्निफिकेंस है, आपका फ्यूज कार्पस किस तरह लिखे जाते हैं, और अब फ्री कार्पस को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे आपके सिंबल्स का, फिर चारों फैमिली का क्या करेंगे, 1 बाय 1 फ्लोरल डायग्राम बना देंगे, उसकी कंडीशन दिखाएंगे कि एंथ्रोसियम किस कंडीशन में है, पीटर्स किस कंडीशन में है, क्योंकि हमें यही दिखाने, पीटर्स दिखाने, सेपल दिखाने, ओवरी दिखानी है, और आपके एंथ्रोसियम दिखाने कि एंथ्रोसियम भी आपके कैसे 6 होते हैं, तो 2 जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, आउटर
सेल पे, और आपको 4 जो होते हैं मिडल में स्मॉल साइज में होते हैं, कहीं पर क्या होता है लार्ज साइज के आउटर साइड वाले जो होते हैं वो एंथर आपके स्मॉल होते हैं और बीच वाले बड़े होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हमने देखा है। ये सारे फ्लोरा पार्ट में हमने मॉडिफिकेशन के बेस पर देखा है कि हमने मॉडिफिकेशन के बेस पे आपका स्टेमन को भी किया है, और आपके गाइनोसियम में भी आपका स्टाइल के बेस पे देखा है कि स्टाइल किस तरह होती है। ऐसे ही कैलिक्स भी देखा है हमने, करोला भी देखा है कि ओपन कंडीशन में क्या उसकी सिचुएशन होती है और फ्यूज कंडीशन में क्या सिचुएशन होती है। तो ये सारे के सारा हम क्या करेंगे कि आपको सिंबल के फॉर्म में रिवाइज कराएंगे, और फिर इसके बाद हम एक एक करके आपकी सारी फैमिली के फ्लोरा डायग्राम आपको याद रखने हैं। एक या दो क्वेश्चन का, एक या दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना आपको हार्डली नहीं, आप एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि सेपस फ्यूज है तो कैसा बन रहा है, और लिक्यूल है तो कैसे बन रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं तो जैसे लेग्यूमिनेसी में कंडीशन था वेलेक्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका क्या था पोस्टीरियर पीटल्स थे और इंटीरियर पीटल्स थे और लेटरल पीटल्स थे, दो एक जो एक दूसरे को क्या कर रहे थे ओवरलैप कर रहे थे। तो ये सब आपको क्या फिगर के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से इजी वे में याद हो जाएगा, और जैसे ही आपको याद हो जाएगा सिंबल्स भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो आप फ्लोरल फार्मूला अच्छे से बना सकने में कैसे हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाने वाला है।